नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाभारत के आदि पर्व में आप 94 पृष्ठ से आज सुनेंगे कौरव पांडवों के पूर्वज आदि पुरुष कुरु महाराज। उनका जन्म भी बड़ा विचित्र, बड़ा रोचक है, बड़ा ही दिलचस्प है। देखिए, मैं ज़्यादा विलम्ब नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता है कि ये सब महाभारत के जितने भी पात्र हैं सब काल्पनिक हैं और इनके जितने भी जन्म हुए हैं सब भी काल्पनिक हैं। इनमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, कहीं कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। फिर भी ये बड़े मनोरंजक और दिलचस्प हैं, तो इसे आप कथा कहानी के रूप में सुनते रहिए। मैं कुछ वृत्तांत आपके सामने संक्षेप में रखता हूँ। कुरु महाराज का कैसे जन्म हुआ था, ये बड़ा दिलचस्प है। आइए सुनते हैं दोस्तों। कि आकाश में सर्वश्रेष्ठ ज्योति है भगवान सूर्य, सब जानते हैं इसको। इनकी प्रभा स्वर्ग तक परिव्याप्त है, वो तो पूरे ब्रह्मांड में है। इनकी पुत्री का नाम था तपती। तपते हैं सूर्य भगवान, तो उनकी पुत्री का नाम तपती था। वह भी इनके जैसी ही ज्योतिषमती थी, सूर्य भगवान की तरह। वह सावित्री की छोटी बहन थी। सूर्यदेव की बड़ी बेटी थी सावित्री और उसकी छोटी बहन थी तपती, तथा अपनी तपस्या के कारण तीनों लोकों में तपती नाम से विख्यात थी। वैसी रूपवती कन्या देवता, असुर, अप्सरा, यक्ष आदि किसी की भी नहीं थी। उन दिनों उसके समान योग्य कोई भी पुरुष नहीं था। कैसे हो जाएगा? आखिर सूर्य भगवान की पुत्री थी तपती, जिसके साथ भगवान सूर्य उसका विवाह करें। भगवान सूर्य को कोई पुत्र ही नहीं मिल रहा था उसके काबिल। इसके लिए वे सर्वदा चिंतित रहा करते थे सूर्यदेव। उन्हीं दिनों पुरवंश में राजा ऋक्ष के पुत्र संवरण बड़े ही बलवान एवं भगवान सूर्य के सच्चे भक्त थे। वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय अर्घ्य, पाद्य, पुष्प, उपहार, सुगंध आदि से पवित्रता के साथ सूर्यदेव की पूजा करते थे। नियम, उपवास, तपस्या से उन्हें संतुष्ट करते थे और अहंकार के बिना भक्ति भाव से उनकी पूजा करते थे। सूर्य के मन में धीरे धीरे यह बात आने लगी कि ये मेरी पुत्री के योग्य पति होंगे। बात थी भी ऐसी ही। अब आप देख लीजिए, सूर्य के भी पुत्र पुत्री हैं। अब उनके मन में शादी का विचार आ रहा है कि ये जो है भक्त संवरण, ये जो है मेरी पुत्री के योग्य वर सिद्ध होगा। जैसे आकाश में सबके पूज्य और प्रकाशमान सूर्य हैं, वैसे ही पृथ्वी में संवरण थे। आकाश में जैसे सूर्य हैं, वैसे ही पृथ्वी पर संवरण थे, ज्योतिष्मान। एक दिन की बात है, संवरण घोड़े पर चढ़कर पर्वत की तराइयों और जंगल में शिकार खेल रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया। वे पैदल ही चलने लगे। उस समय उनकी दृष्टि एक सुंदर कन्या पर पड़ी। एकांत में अकेली कन्या को देखकर वे एकटक उसकी ओर निहारने लगे। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो सूर्य की प्रभा ही पृथ्वी पर उतर आई हो। वे सोचने लगे कि ऐसा सुंदर रूप तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। राजा की आंखें और मन उसी में गड़ गए। वे सब कुछ भूल गए, हिलडुल तक नहीं सके। चेत होने पर उन्होंने यही निश्चय किया कि ब्रह्मा ने त्रिलोकी का रूप सौंदर्य मथकर इस मधुर मूर्ति का आविष्कार किया होगा। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा क्या नाम है? इस निर्जन जंगल में किस उद्देश्य से घूम रही हो? तुम्हारे शरीर की अनुपम छवि से आभूषण भी चमक उठे हैं। त्रिलोकी में ऐसी सुंदरी और कोई न होगी। तुम्हारे लिए मेरा मन अत्यंत चंचल और लालायित हो रहा है। राजा की बात सुनकर वह कुछ न बोली। बाद में बिजली की तरह तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गई, अदृश्य हो गई। राजा ने उसे ढूंढने की बड़ी चेष्टा की,
अंत में असफल होने पर विलाप करते करते वे निश्चेष्ट हो गए। राजा संवरण को बेहोश और धरती पर पड़ा देखकर तप्ती फिर वहाँ आई। अरे कि ये तो बेहोश हो गया। और मिठास भरी वाणी से बोली, राजन उठिए उठिए, आप जैसे सत्पुरुष को अचेत होकर धरती पर नहीं लौटना चाहिए। अमृत घोली वचन सुनकर संवरण उठ गए। उन्होंने कहा, सुंदरी मेरे प्राण तुम्हारे हाथ हैं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मुझ पर दया करो और मुझ सेवक को मत छोड़ो। तुम गांधर्व विवाह के द्वारा मुझे स्वीकार कर लो, मुझे जीवन दान दो। तप्ती ने कहा, राजन मेरे पिता जीवित हैं। सूर्यदेव, मैं स्वयं अपने संबंध में स्वतंत्र नहीं हूँ। अब आप देखिए, सूर्यदेव बहुत चिंतित हैं और अभी जीवित हैं शादी के लिए। यदि आप सचमुच ही मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पिता से कहिए, इस परतंत्र शरीर से वे आपके पास नहीं आ सकती। नहीं, मैं आपके पास नहीं रह सकती क्योंकि मैं परतंत्र हूँ। पिताजी अभी जिंदा हैं। आप जैसे कुलीन, भक्तवत्सल और विश्व विस्तृत राजा को पत्र रूप से स्वीकार करने में मेरी ओर से वैसे कोई आपत्ति नहीं है। आप नम्रता, नियम और तपस्या के द्वारा मेरे पिताजी को प्रसन्न करके मुझे मांग लीजिए। रास्ता बता दिया। मैं भगवान सूर्य की कन्या और विश्ववंद्या सावित्री की छोटी बहन हूँ। यह कहकर तप्ती आकाश मार्ग से चली गई। राजा संवरण वहीं मूर्छित हो गए। उसी समय राजा संवरण को ढूंढते ढूंढते उनके मंत्री, अनुयायी और सैनिक आ पहुँचे। उन्होंने राजा को जगाया और अनेक उपायों से चेत में लाने की चेष्टा की। होश में आने पर उन्होंने सबको लौटा दिया, केवल एक मंत्री को अपने पास रख लिया। अब वे पतिव्रता से हाथ जोड़कर ऊपर की ओर मुँह करके भगवान सूर्य की आराधना करने लगे। उन्होंने मन ही मन अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ का ध्यान किया। वशिष्ठ थे उनके संवरण के पुरोहित। ठीक 12वें दिन वशिष्ठ महर्षि आए। 12 दिन तक तपस्या करी उन्होंने राजा संवरण के मन का सारा हाल जानकर उन्हें आश्वासन दिया और उनके सामने ही भगवान सूर्य से मिलने के लिए चल पड़े। वशिष्ठ महाराज चल दिए सूर्य से मिलने के लिए कि अभी मैं बात करके आता हूँ। सूर्य के सामने जाकर पहुँच गए। सूर्य के सामने जाकर उन्होंने अपना परिचय दिया और उनके स्वागत प्रश्न आदि के अनंतर इच्छा पूर्ण करने की बात कहने पर महर्षि वशिष्ठ ने प्रणाम पूर्वक कहा, भगवान मैं राजा संवरण के लिए आपकी कन्या तप्ती की याचना करता हूँ। राजा संवरण के लिए आपकी पुत्री तप्ती का मैं हाथ मांगता हूँ। किसके लिए? संवरण के लिए। कौन कह रहे हैं? वशिष्ठ जी। किससे कह रहे हैं? सूर्य भगवान से। आप इनके उज्ज्वल यश, धार्मिकता और नीतिज्ञता से परिचित ही हैं। मेरे विचार से वो आपकी कन्या के योग्य पति हैं। भगवान सूर्य ने तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हीं के साथ अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या को संवरण के पास भेज दिया। जाओ, वशिष्ठ जी के साथ ही भेज दिया। वशिष्ठ के साथ तप्ती को आते देखकर संवरण अपनी प्रसन्नता का संवरण न कर सके। संवरण जी अपनी प्रसन्नता का संवरण न कर सके। इस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना और अपने पुरोहित वशिष्ठ की शक्ति से राजा संवरण ने तपती को प्राप्त किया और विधिपूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार से संपन्न होकर उसके साथ उसी पर्वत पर सुखपूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार वे 12 वर्ष तक वहीं रहे। राजकाज मंत्री पर रहा। इससे इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा बंद कर दी। अनावृष्टि के कारण प्रजा का नाश होने लगा। ओस तक न पड़ने के कारण अन्न की पैदावार सर्वथा बंद हो गई। प्रजा मर्यादा तोड़कर एक दूसरे को लूटने पीटने लगी। तब वशिष्ठ मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से वहाँ वर्षा कर दी और तपती संवरण को राजधानी ले आए। इंद्र
पूर्ववत वर्षा करने लगे, पैदावार शुरू हो गई। राज दंपति ने सहस्रों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक सुख भोग किया। यही सूर्य कन्या तपती महाराज कुरु पूर्व पुरुष राजा सम्भरण की पत्नी थी। इन्हीं तपती के गर्भ से राजा कुरु का जन्म हुआ, जिनसे कुरुवंश चला। इसी तपती और सम्भरण के संयोग से कुरु राजा पैदा हुए, जिनके बल से ये कौरव पांडव वंश चला। तो इन्हीं तपती के गर्भ से राजा कुरु का जन्म हुआ, जिनसे कुरुवंश चला। ये कहानी आपने सुनी कौरव पांडवों के पूर्वज कुरुवंश की। दोस्तों, आप ये देखिए कि ये कितनी मनगढ़ंत और काल्पनिक बातें, जिनको कि ये विज्ञान कहते हैं और इनको धर्मशास्त्र कहते हैं। दोस्तों, ढोल में पोल चैनल इन अवैज्ञानिक बातों का, इन काल्पनिक बातों का, इन मनगढ़ंत बातों का, इन अविश्वसनीय बातों का खंडन करता है। तो कुछ दोस्तों को, अब मैं उनको दोस्त ही कहूँगा, यद्यपि वे भौंकते हैं, मेरे वीडियो पर आकर के वो भौंकते हैं, तो फिर भी मैं उनको दोस्त ही कह रहा हूँ। वो उल्टी सीधी बातें करते हैं और वो क्या समझते हैं पता नहीं। उनको अगर ये बातें अच्छी लगती हैं, सच्ची लगती हैं, तो वो मेरे चैनल को कृपया न देखें। ढोल में पोल चैनल हमेशा ये इन पोल कपोल, इन कल्पोल कल्पित कहानियों की पोल खोलता रहेगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे अनुरोध कि ढोल में पोल चैनल को ऐसी ही कथा कहानियों की पोल गपोल खोलते रहने के लिए सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।